नष्ट हो रहे हैं और हमारी सॉइल का पोल्यूशन होता है। जो सब केमिकल चीजें वो पानी में घुल-मिल रही है, उसकी वजह से हमारे बॉडी पर भी हानिकारक परिणाम दिख रहे हैं। उस हिसाब से कम पेस्टिसाइड का यूज़ करके तो एक प्रकार से आप पूरी तरह प्राकृतिक खेती की तरफ जा रही हैं। हाँ, जो अपनी पारंपरिक खेती है सर, वैसे हमने की पिछले साल। क्या अनुभव आया प्राकृतिक खेती में? सर, जो हमारी महिला है, उनको जो खर्च है, वो कम लगा और जो प्रोडक्ट है सर, तो वो समाधान था कि हमने विदाउट पेस्ट वो किया है क्योंकि अब कैंसर के प्रमाण जो बढ़ रहे हैं, तो जैसे शहरी भागों में तो है, लेकिन गाँव में भी हमारे उसका प्रमाण बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप अपने आगे के परिवार को अपने सुरक्षित करना है, तो ये मार्ग अवलंबना ज़रूरी है। इस हिसाब से वो महिलाएँ भी सक्रिय सहभाग इसके अंदर दिखा रही है। अच्छा कल्याणी जी, आपने कुछ जल संरक्षण में भी काम किया है, उसमें क्या किया है आपने? सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारे शासकीय जितने भी इमारतें हैं, जैसे कि प्राथमिक शाला हुई, आंगनवाड़ियाँ हुए, हमारी ग्राम पंचायत की जो बिल्डिंग है, वहाँ के जो पानी है बारिश का, वो सब इकट्ठा करके हमने एक जगह पे कलेक्ट किया हुआ है। और जो रिचार्ज शाफ्ट है सर, कि बारिश का पानी जो गिरता है वो जमीन के अंदर परकोलेट होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने 20 रिचार्ज शाफ्ट हमारे गांव के अंदर किए हुए हैं और 50 रिचार्ज शाफ्ट का सैंक्शन हो गया है। अब जल्दी ही उसका भी काम चालू होने वाला है। चलिए कल्याणी जी, आपल्याशी बोलून खूप आनंद झाला. तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. सर धन्यवाद, सर धन्यवाद. मलाही तुमच्याशी बोलून खूप खूप आनंद झाला. म्हणजे माझ्या आयुष्याचं संपूर्ण सार्थकी लागलं माझं जीवन असं मी समजते. बस सेवा करा. चलिए, आपका नाम ही कल्याणी है तो आपको तो कल्याण करना ही करना है. धन्यवाद जी. नमस्कार. धन्यवाद सर, धन्यवाद. साथियों, चाहे सुनीता जी हो या कल्याणी जी, अलग अलग क्षेत्रों में नारी शक्ति की सफलता बहुत प्रेरक है. मैं एक बार फिर हमारी नारी शक्ति की इस स्पिरिट की हृदय से सराहना करता हूं. मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सबके जीवन में टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ गया है. मोबाइल फोन, डिजिटल गैजेट्स हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं. लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि डिजिटल गैजेट्स की मदद से अब वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिल रही है. कुछ दिन बाद 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस है. इस दिन को वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है. इस वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को सर्वोपरि रखा गया है. आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का खूब उपयोग हो रहा है. पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों से देश में बाघों की संख्या बढ़ी है. महाराष्ट्र के चंद्रपुर के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 250 से ज्यादा हो गई है. चंद्रपुर जिले में इंसान और बाघों के संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है. यहाँ गांव और जंगल की सीमा पर कैमरे लगाए गए हैं. जब भी कोई बाघ गांव के करीब आता है, तब एआई की मदद से स्थानीय लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है. आज इस टाइगर रिजर्व के आसपास के 13 गांवों में इस व्यवस्था से लोगों को बहुत सुविधा हो गई है और बाघों को भी सुरक्षा मिली है. साथियों, आज युवा एंटरप्रेन्योर्स भी